गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था इम्यूनिटी और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, जन्म के समय बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है और ये सभी टाइप की पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जबकि दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि ये जन्म के बाद में अडेप्ट की जाती है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो यही है, छोटा सा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा अर्जित, अर्जित का मतलब लेना, तो ये जन्म के बाद में ली जाती है, इसलिए इसको एक्वायर्ड। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब हमने ले ली, तो इसका मतलब ये होता है एडेप्ट करना, यानी कि हमने उसको गेन करना। या एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, तो तीनों नाम एक ही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं या एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखिए किस टाइप की इम्यूनिटी है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी अडेप्ट आफ्टर बर्थ बाय ए पर्सन। तो कोई भी पर्सन हो उसने इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो जन्म के बाद में ली है, क्योंकि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें हमने देखा कि कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि जर्म्स को बॉडी के अंदर जाने नहीं देते हैं, या फिर अगर मान लिया चले गए तो जाने के बाद में उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। जबकि ये जन्म के बाद में अर्जित की जाती है। तो ध्यान कर लेना कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो अडेप्ट की जाती है आफ्टर बर्थ। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द होस्ट स्पेसिफिकली अटैक्स ऑन स्पेसिफिक इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन ऑब्जेक्ट। देखो बेटा ध्यान कर लेना, एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। तो पैरासाइट कौन से होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होती है कि जो अदर बॉडी के अंदर लिव करती रहती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है, अपना पूरा साइकिल उस यानी कि अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर पूरा करती है। और जिस बॉडी के अंदर ये पैरासाइट होते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। कि जैसे मान लिया प्लेग है या मान लिया पोलियो है, पोलियो का वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया और ह्यूमन के अंदर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो पोलियो तो क्या हो गया पैरासाइट और ह्यूमन क्या हो गया होस्ट। तो ध्यान कर लेना इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इस प्रकार की इम्यूनिटी में जो होस्ट है स्पेसिफिकली अटैक्स ऑन स्पेसिफिक इन्वेडर। ये जो इन्वेडर होते हैं, इन्वेडर बोलते हैं आक्रमणकारियों को, आक्रमणकारी कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। फॉरेन पार्टिकल्स को भी हम जर्म्स बोलते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फॉरेन पार्टिकल्स। तो ध्यान कर लेना इसमें जो होस्ट है यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्पेसिफिकली अटैक करती है स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कि बाहर से अटैक करती है। इसका सिस्टम अलग होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं और एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट होता है और वो एंटीजन इन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन दिस इम्यूनिटी। बेटा एंटीबॉडी एक स्पेशल टाइप का गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, उसको हम आगे डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। तो ये जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीजन के अगेंस्ट बनते हैं और ये एंटीबॉडी बनने के बाद में उसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं, अदर एंटीजन्स को नहीं। तो ध्यान कर लेना एंटीबॉडीज बनते हैं किसमें? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहाँ इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखा कि वहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय लिम्फोसाइट ऑफ बॉडी। आपने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का नाम सुना होगा, हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। तो ध्यान कर लेना एंटीबॉडीज किससे सिंथेसाइज होते हैं? लिम्फोसाइट ऑफ द बॉडी। एंटीबॉडीज सू
प्रोड्यूस्ड रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ द एंटीजेंस। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे, स्पेसिफिकली एंटीजन से या फॉरेन पार्टिकल से ही रिएक्ट करते हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि मान लिया ये पोलियो है, इसमें एंटीजन है, ये इसका एंटीजन बॉडी के अंदर गया और बॉडी के अंदर जाकर के ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या बनेगा, जिससे एंटीबॉडी बनेगा। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन से फाइट करेगा और फाइनली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। तो अब ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपना गुणन बढ़ाते हैं, ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी हो जाते हैं। तो फ्यूचर में मान लिया कभी भी पोलियो का वायरस बॉडी के अंदर आया तो ये एंटीबॉडी मेमोरी के बेस पर काम करते हैं, उस एंटीजन को वापस वो पहचान लेंगे, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ध्यान कर लेना यहाँ पर ये जो लाइन आई है कि एंटीबॉडीज टू प्रोड्यूस रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ द एंटीजन। मान लिया ये जो एंटीजन है ये पोलियो के अगेंस्ट फाइट हुआ है, तो ये एंटीबॉडी पोलियो के एंटीजन से ही फाइट करेगा। अदर मान लिया प्लेग का वायरस आ गया या मम्स वायरस आ गया, अदर डिजीज कोई बैक्टीरिया है, तो उसके अगेंस्ट ये फाइट नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान करना स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन से ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, दीज रिएक्शन स्टिमुलेट द सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये एंटीबॉडी हमारे जो लिक्विड पार्ट होते हैं, ब्लड है, प्लाज्मा है, उनके अंदर आ जाते हैं और जो एंटीजेंस होते हैं उन एंटीजन से रिएक्ट करते हैं सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर रिएक्शन होता है या जो सेल मीडिएट के अंदर लिक्विड सिक्रेट किया जाते हैं, जिसके कारण वो उस एंटीजेंस को छिद्रित कर देते हैं। साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है उसमें। तो ध्यान रखना जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी के द्वारा ये फंक्शन करते हैं। तो दीज रिएक्शन स्टिमुलेट द सेल मीडिएट इम्यूनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एंटीजेंस एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एंटीजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। यहाँ पर बेटा हमने एक क्वेश्चन डाला है, छोटा सा क्वेश्चन है। वहाँ पर जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर हमने कहा था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्योंकि वो सभी टाइप के एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है, जबकि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो हमने आंसर अभी डिस्कस किया था, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी होता है वो पर्टिकुलर एंटीजन से ही रिएक्ट करेगा। तो वाई इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी? इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीबॉडीज आर रिएक्ट विथ एंटीजेंस एंड डेस्ट्रॉय। एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन से रिएक्ट करेगा, उसको डेस्ट्रॉय कर देगा। पर्टिकुलर एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट ओनली स्पेसिफिक एंटीजन। इस लाइन को ध्यान कर लेना कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट ओनली स्पेसिफिक एंटीजन, सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो आंसर आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है देखो स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप की होती है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। देखिए मान लिया कोई पर्सन है और उस पर्सन के अंदर इस पर्सन की बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीजेंस के अगेंस्ट। अगर इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है किसको, एंटीबॉडी को, उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर मान लिया इसके अंदर कोई डिजीज हो गई, मान लिया एंटीजेंस आ गए और हमने बाहर से मान लिया स्नेक से ले लिए, वो एंटीबॉडी स्नेक के अंदर बन रहे हैं और स्नेक से बने बनाए एंटीबॉडी यहाँ से हम स्नेक से निकाले और इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र करवा दिए। कुल मिलाकर के रेडीमेड एंटीबॉडी अगर हम ह्यूमन बीइंग में दे रहे हैं जो कि बाहर से ऑलरेडी बने बनाए हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म हो,
वो कहेगा उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले आते हैं दो टाइप की हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। पहले आती है एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है किसको? एंटीबॉडीज को। ठीक है, दिस इम्यूनिटी वर्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन अगेंस्ट विच एंटीबॉडीज और सिंथेसाइज्ड। यानी कि ये इस टाइप की जो एंटीबॉडी होती है वो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करेगी जिसके कारण वो बनी है। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है देखिए पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या कहती है? रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं इम्यूनिटी इन विच स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। ध्यान कर लेना, एक्सटर्नल एंटीबॉडीज है तो बेटा यहाँ पर यानी कि बाहर से हम इसको बोल सकते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन्स आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से दे रहे हैं। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। इसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करती है बल्कि बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल भी है वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया एंड टेटनस। यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया और टेटनस की जो वैक्सीन है वो किस टाइप की इम्यूनिटी है? तो आपका आंसर क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और डाल दिया है हमने, इसके अंदर डिफरेंस ले लिया है कि कभी कभार डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमने 3 मेन डिफरेंस यहाँ पर निकाले हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए इननेट में इनबॉर्न इम्यूनिटी है, यहाँ पर इट इज़ आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी है। ये जन्म के साथ की या जन्मजात इम्यूनिटी बोल सकते हैं, और ये जन्म के बाद की इम्यूनिटी थी। इसमें एंटीबॉडीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड। इसमें एंटीबॉडीज सिंथेसाइज होते हैं। फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस। ये सभी टाइप की जो पैथोजेंस होते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर जर्म्स या एंटीजेंस, और यहाँ पर ध्यान कर लेना स्पेसिफिक एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन और पैथोजेंस। तो ये कुछ डिफरेंस भी होते हैं इसके अंदर। तो बेटा आज के इस वीडियो में छोटा सा वीडियो था, उसके अंदर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और इननेट और एक्वायर्ड के अंदर डिफरेंस की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।